अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा व्लॉग बड़ा ही ख़ास है। आज हमने साफ़ किए थे तिल। यार बड़ा ही मुश्किल काम होता है ये तिल साफ़ करना। ऊपर से गर्मी पड़ रही थी और फिर भाई ने कहा कि आ जाइए जी, तिल साफ़ करने हैं। तो हमें तकरीबन कोई 2 घंटे लग गए थे। सबसे पहले हमने तिलों को हम सोटी के साथ, ठीक है, लकड़ी की एक सोटी बनाते हैं हम, छड़ी बनाते हैं जिसको, उसके साथ हम इसको साफ़ करते हैं। ठीक है, तिल हमारे सूखे पड़े थे, छत के ऊपर पड़े थे, तो हमने छत के ऊपर इसको साफ़ किया। हम तिल उठाते थे, उठाने के बाद फिर उसके बाद इसको हम सोटी के साथ, मतलब छड़ी के साथ उसको मारते थे। और वो जो तिल थे ना, वो हमारे इस टाट के ऊपर, जिसको आप कह सकते हैं टाट ही कह सकते हैं, ठीक है, टाट के ऊपर आ जाते थे। और फिर जो बाकी सारा कचरा बच के था इसका, वो हमने इसके ऊपर, टाट के ऊपर फेर दिया। ठीक है, फिर हमने इसको भी साफ़ करना था। फिर भाई ने कहा कि ये जो सारी चीज़ें ना, ये यहाँ पे जो मतलब पड़ी हैं, इनकी वेस्ट को ऊपर रख देते हैं। फिर जनाब हमने ये सारा काम मुकम्मल कर दिया। फिर उसके बाद बारी आ गई थी इसकी सफाई करने की। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा गाँव के अंदर वो जो भूम होता है, जिसको बोसा कहते हैं, उसको साफ़ करने के लिए एक छाननी होती है। उस छाननी के अंदर हमने इसको साफ़ किया। ठीक है जी। तो मेरा काम क्या था जी, वो वहाँ पे पड़े थे तिल, तो मैंने जाके उन तिलों को उठाना था। उठाने के बाद उसको मैंने बर्तन में डालना था। ठीक है, और उस बर्तन में डालने के बाद फिर मैंने भाई को देना था और भाई ने इसके ऊपर डालना था। ठीक है जी। फिर हमने इसको अच्छी तरह से सफाई की थी इसकी, हमने अच्छी तरह से इसको साफ़ किया। ठीक है जी। बड़ा ही मुश्किल काम था, गर्मी बहुत थी और बहुत पसीना आ रहा था। अच्छी तरह से इसको हमने साफ़ किया। जो गंद था, हमने इस गंद को साइड पे अलग से टाट के ऊपर हमने इसको रख दिया। फिर जी अम्मी की बारी आ गई। हमने अपना सारा काम कर लिया, इसको हमने सामने बोरे में भर लिया। भरने के बाद अम्मी जी ने क्या किया, बाकी जो तिल बच गए थे नीचे, ठीक है, तो उनको अभी साफ़ करना था। ये आपके सामने जो ब्लैक प्लेट नज़र आ रही है ना, ये इसका थोड़ा सा कचरा है पड़ा। ठीक है, तो अम्मी जी ने मतलब जो साफ़ तिल थे वो भाई को दिए और भाई ने क्या किया, उन तिलों को बोरी के अंदर डाल दिया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो दो बोरियाँ पड़े हैं सामने वाली, इनमें कितने तिल होंगे? आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसके अंदर कितने तिल हैं पड़े। तो बहुत गर्मी थी, गर्मी का तो बहुत ही मुश्किल था काम करना, लेकिन फिर भी हमने काम किया। गाँव के लोग बड़े मजबूत होते हैं इस काम के अंदर, और उनके पास बड़ी ही इस चीज़ के लिए हिम्मत होती है। ठीक है, अम्मी जी ने उठा लिया था छज उठाने के बाद अम्मी जी ने इसके अंदर वो डाल दिए थे जो बच गया था। तो ये हमने अपने घर के लिए साफ़ करना था। तो अम्मी जी ने जी लगाई इसके ऊपर पुछाड़, इसको आ कोटा इसको अम्मी जी ने ऊपर नीचे मतलब जिस तरह से इसको छानते हैं, इसकी सफाई करते हैं, तो इस तरह से अम्मी जी ने इसकी सफाई करना शुरू कर दी। तो ऐसे करते वैसे करती, और जो ब्लैक सारे जो उसके अंदर मतलब कचरा था ना, उसको अम्मी जी ने बाहर निकालना शुरू कर दिया। ठीक है जी। तो इस तरह से हम साफ़ करते थे। आप देख सकते हैं पुराने ज़माने में ऐसे ही साफ़ करते थे। अब तो मशीनें भी आ गई हैं, लेकिन ये जो तरीका है बड़ा ही अच्छा तरीका है। बड़ा इसमें मतलब जो तिल का अच्छी तरह से मतलब साफ़ करते हैं और हमें लकड़ी बच जाती हैं। अगर हम मशीन में डाल देते तो हमारे पास लकड़ियाँ नहीं होती, क्योंकि हमारे पास तो कपास थी नहीं। हमने तो बस ये तिल उगाए हुए थे, तो इसीलिए हमने तिलों की लकड़ियों को बचाने के लिए हमने क्या किया, हमने खुद ही मेहनत की, और ताकि हमारे पास लकड़ी भी बच जाए, कचरा भी आ जाए जिसको हम इस्तेमाल कर सकें, और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से साफ़ भी कर सकें। अम्मी जी ने इसको अच्छी तरह से घुमा घुमा के इसको इस तरह से साफ़ किया। ठीक है, आप देख सकते हैं साफ़ कैसे करते हैं। आपके मतलब पिछले लास्ट जो प्रीवियस हमारे पास ज़माना था, उसके अंदर ऐसे ही होता था कि इसी तरह से वो साफ़ करती थी। ठीक है, तो अक्सर भी मतलब वो विलेजेस के अंदर ऐसे साफ़ करते हैं। ठीक है जी। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपकी दादा या दादी जो ये दादी थी ना, या आपकी अम्मी, अगर आप विलेज के हैं तो आपको ये पता होगा। तो जी जनाब, यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। ये जो तिल थे ये हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिए थे, और ये जो तिल हैं पड़े, ये हमने हमारे लिए रख लिए, और बाकी जो तिल थे हमने बेच दिए। तो आपको वीडियो कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ सब कुछ